कलाकार तो बहुत हुए, लेकिन चंद ही लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपनी कला के जरिए इतिहास में नाम दर्ज कराया। इनमें एक नाम स्पेनिश पेंटर पाब्लो पिकासो का भी आता है। स्पेन का ये पेंटर अपनी चित्रकारी के जरिए ऐसा पूरे विश्व में मशहूर हुआ कि लोग इनकी पेंटिंग के दीवाने हो गए थे। वहीं उनके बारे में कहा जाता है कि वो चित्रकारी में इतने दक्ष थे कि कुछ सेकंड में पेंटिंग बनाने की काबिलियत रखते थे। हालांकि उनकी निजी ज़िंदगी काफ़ी विवादों व जटिलताओं से भरी रही। आइए इस खास वीडियो में जानते हैं इस महान पेंटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन के मलागा में 25 अक्टूबर 1881 को हुआ था। उन्हें 1901 से पहले पाब्लो रुइज पिकासो के नाम से भी जाना जाता था। पाब्लो को 20वीं शताब्दी के चुनिंदा सबसे प्रभावी व महान कलाकारों में गिना जाता है। उनके पिता का नाम जोस रुइज वेलेस्को था, जो ड्राइंग के प्रोफेसर थे। वहीं उनकी माता का नाम था मारिया पिकासो लोपेज। बचपन से ही थी चित्रकारी में दिलचस्पी। पाब्लो पिकासो को बचपन से ही चित्रकारी में दिलचस्पी थी। 10 साल की उम्र से ही पिता के शिष्य बनने के बाद उनकी चित्रकारी में दक्षता आना शुरू हो गया। वो जो कुछ अपने पिता से सीखते उसके साथ अलग अलग तरह के प्रयोग करते और नई चीज़ों को सामने लाकर रखते। 1891 में उनका परिवार स्पेन के ही दूसरे शहर एक कोरना में शिफ्ट हो गया था। यहाँ उनके पिता ने अपनी सभी दक्षता पाब्लो को देने का काम किया और 13 साल की उम्र में उनकी पहली प्रदर्शनी के लिए उनका समर्थन और सहयोग किया। 16 साल की उम्र में उन्हें रॉयल एकेडमी ऑफ सैन फ्रेंडो भेजा गया, लेकिन उन्हें वहाँ औपचारिक निर्देश लेना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्लासेस लेना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने मैड्रिड पराडे को काफ़ी गहराई तक बसा लिया था, जहाँ फ्रांसिस्को गोया और अल ग्रेको जैसी पेंटिंग लगी हुई थी। पाब्लो पिकासो मूर्तियों के अलावा सिरेमिक वर्क, कॉस्ट्यूम व थिएटर सेट का भी निर्माण करते थे। माना जाता है उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 13,500 पेंटिंग को पूरा किया था और साथ ही 1 लाख के करीब अन्य कलात्मक चीज़ें बनाई थी। करोड़ों में बिकी थी पेंटिंग। 1905 में बनाई गई उनकी एक पेंटिंग क्रिस्टियस ऑक्शन हाउस द्वारा नीलाम की गई थी। नीलामी में उनकी पेंटिंग $115 मिलियन की बिकी थी। इस पेंटिंग में एक लड़की हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी है। 30 सेकंड में बना दी थी पेंटिंग। पाब्लो पिकासो से जुड़ा एक किस्सा ये भी प्रचलित है कि एक बार एक महिला उनके पास आई और पेंटिंग बनाने के लिए आग्रह करने लगी। पाब्लो उस महिला को टालना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मानी। पाब्लो ने करीब 30 सेकंड का समय लेकर एक पेंटिंग उस महिला को थमा दी और कहा, ये लो $1 मिलियन की पेंटिंग। वो महिला अचरज में पड़ गई कि ये पेंटिंग $1 मिलियन की कैसे हो सकती है। कहते हैं कि जब महिला ने बाजार में उस पेंटिंग की कीमत पूछी तो वह सच में $1 मिलियन की ही पेंटिंग थी। लेकिन इस बात से जुड़े सटीक प्रमाणों का अभाव है। रिश्ते बनाने में कमज़ोर रहे पाब्लो पिकासो। कहते हैं कि पाब्लो की ज़िंदगी में कई औरतें आई। वह अलग अलग समय में उनकी चित्रकारी में उनकी प्रेमिकाएं छाई रहीं। रूसी बैले डांसर ओल्गा कोकोलोवा, फर्नांडे ओलिवर व जैकलिन कुछ महिलाओं के नाम हैं जो काफ़ी कम वक्त के लिए पाब्लो की ज़िंदगी में रही। पाब्लो की प्रेमिकाओं में एक खास नाम सिल्वेट डेविड का था। कहते हैं कि उनकी कई चित्रकारी में सिल्वेट की झलक दिखती थी। वहीं पाब्लो के रिश्ते में रह चुकी और उनके 2 बच्चों की मां फ्रेंसुआज जीनो ने लाइफ विद पिकासो में कहा है कि अगर मैं करीब से देखूं तो पाब्लो की कई प्रेमिकाओं के सिर फंदे में लटके मिलेंगे। उनकी एक प्रेमिका मैरी वोल्टर और दूसरी पत्नी ने आत्महत्या की थी, लेकिन सिल्वेट डेविड सकुशल रही। कहते हैं कि सिल्वेट और पाब्लो के बीच 51 वर्ष का अंतर था। जब उनकी नज़र सिल्वेट पर पड़ी तब उनकी उम्र 70 वर्ष की थी और सिल्वेट करीब 19 वर्ष की थी। उन्होंने सिल्वेट के कई चित्र बनाए थे। वहीं कहते हैं कि जब पाब्लो की मुलाकात सिल्वेट से हुई थी तब वो अपनी निजी ज़िंदगी के बुरे दिनों से गुजर रहे थे। फ्रेंसुआज जीलो भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। पाब्लो 8 अप्रैल 1973 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे, लेकिन उनके चित्र आज भी उनकी यादों को जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।